द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर दिस कर्व इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा। तो देख के तो लग रहा है पहला काम तो ये करो, e की पावर 2x को सबसे पहले यहाँ पे t मान लो। तो ये आपका क्या बन गया, फंक्शन ऑफ t। और ये आ गया t की पावर 4, ये आ गया t क्यूब माइनस 3t² माइनस t प्लस 1। अच्छा, e की पावर x को मैंने t से रिप्लेस किया है, तो e की पावर x हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इसका मतलब t भी हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मतलब हमें इसके बारे में बात करनी है, लेकिन कब बात करनी है, जब t पॉजिटिव रहेगा। मतलब कहने का कि मैंने इस सवाल को अगर x से t पे ले आए हैं, तो जैसे जैसे सवाल में दिया है x बिलोंग्स टू r, अब ये सवाल t में आ गया, तो क्या आ गया, t हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब इस सवाल को करने की यहां से अगर हम देखें, तो पहला काम तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पे दिख रही है, टी की पावर 4 और ये 1, इसकी पेयरिंग कर लें। टी की पावर 4 प्लस 1 माइनस टी क्यूब और माइनस टी, तो टी क्यूब कॉमन, माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया, फिर बचा -3t²। ठीक है, यहाँ तक सबको बात समझ में आई। अब क्या करना है, अगर यहाँ पे t² का डिवाइड मार दें तो क्या आएगा, t² प्लस 1/t²। यहाँ पे t² का डिवाइड मारेंगे तो t प्लस 1/t माइनस 3। अब यहाँ पे +2 और -2 करें तो ये बन गया t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, और एक -2 और आ गया है, t प्लस 1/t और -2। भाई यहाँ +2 और -2 किया ना, तो यहाँ कितना है, -5। ठीक है, जहां तक क्लियर सारे बच्चों को। अब t चूंकि पॉजिटिव है, तो t प्लस 1/2 को मान लो मैंने कोई z मान लिया। अब चूंकि t पॉजिटिव है, तो t प्लस 1/t की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी आएगी। तो अब ये सवाल अगर मैं z में लेके जाऊं, तो z² माइनस z माइनस 5 ये अलाउड है, लेकिन ये कब अलाउड है, जब z की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी। नाउ इट इज अ फंक्शन ऑफ z। आई होप सारे बच्चों को बात समझ में आ गई। जब z की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, तो ये सवाल चला गया फंक्शन ऑफ z। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक के बारे में तो हम जानते हैं। अब क्वाड्रेटिक की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इस क्वाड्रेटिक की यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ रही है, तो z इक्वल टू आ रहा है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो 1 प्लस माइनस √21 अपॉन 2, तो 1 प्लस √21/2 और 1 माइनस √21/2। चूंकि z की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, तो ये आंसर सही होगा और ये आंसर गलत हो जाएगा। तो z बराबर बेटा क्या आ गया, 1 प्लस √21/2। अब z हमने एज्यूम किसको किया था, z हमारा था t प्लस 1/t इक्वल टू 1 प्लस √21/2। अब इसका एलसीएम लिया तो कितना आया, t² प्लस 1 और 2 यहाँ पे आ गया, और 1 प्लस √21 और t यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसको हम आगे यहाँ पे देखें, अब बेटा यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रही, तो 2t² माइनस 1 प्लस √21t प्लस 2 इक्वल टू 0। जब यहां से t की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के यहां से t की वैल्यू निकालते हैं, तो t क्या आ रहा है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, 4ac अपॉन 2a। ये आ गया 1 प्लस √21 प्लस माइनस 6 प्लस 2√21 अपॉन 4। और चूंकि बेटा हमने पहले डिस्कस कहा था कि t क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जो शुरू में सवाल में लेके चले थे। तो यहां पर
प्लस वाले साइन के साथ तो पक्की बात है टी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, माइनस वाले के साथ थोड़ा सा वेरीफाई कर लो। तो √21 अप्रोक्सीमेटली 4.5 के आसपास होगा, 4.5 और 1 5.5 माइनस 6, √21 को मैंने क्या बोला 4.5, तो कितना आएगा लगभग 9, ये लगभग 15 आ रहा है, 15 का अंडर रूट 4 के आसपास आएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों ही वैल्यू आ रही है, तो टी की यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, और टी किसके बराबर था, e की पावर 2x के बराबर था। तो दोनों तरफ अगर आप लॉग ले लोगे तो आपको समझ में आ रहा है, अगर आपने दोनों तरफ यहाँ लॉग ले लिया बेस ई पे, तो आपका x की कितनी वैल्यू आ रही है, दो वैल्यू आ रही है। इसका मतलब दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट 2 टाइम्स। बात क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को पता थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से भी लगाया जा सकता था, अगर हम शुरू में बात करें थोड़ा सा एक सेकेंड अप्रोच के बारे में थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे आपको एफ टी बराबर दिखा था टी की पावर 4 माइनस टी क्यूब माइनस 3t² माइनस टी प्लस 1। जैसे मैंने कहा यहाँ पे एफ जीरो की वैल्यू निकालो, क्योंकि आपको टी पॉजिटिव है तो अपन यहीं से चालू करेंगे। एफ जीरो पे क्या आंसर आ रहा है 1, एफ वन पे क्या आंसर आएगा 1 - 1 -3 -1 +1। तो -1 +1 -1 +1 क्या आया -3। एफ टू पे बात कर लेते हैं, तो टू पे कितना आ रहा है 16 - 8 +12 -2 +1। तो ये नेगेटिव आ रहा है 20, तो 22 -6, ये लगभग -5 के आसपास आ रहा है। एफ थ्री पे बात कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है 81 27 27 -3 +1, ये पॉजिटिव आ रहा है। एफ फोर पे जाएंगे तो ये भी थोड़ा थोड़ा वैल्यू बढ़ती जा रही, तो आंसर ये भी पॉजिटिव आएगा। तो एक रफ स्केच थोड़ा बहुत अगर हम बनाने की कोशिश करें दिए गए फंक्शन का, तो एफ जीरो पे क्या वैल्यू आ रही है, एफ जीरो पे वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, मतलब 1 आ रही है। एफ वन पे वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। एफ टू पे कैसी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर भी नेगेटिव आ रही थी। एफ थ्री पे कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। एफ फोर पे कैसी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर भी पॉजिटिव आ रही है। मतलब ये ग्राफ ऐसे नीचे आया होगा, फिर ऐसे जाने के बाद में ऐसे ये ग्राफ चला गया होगा। तो एक्स एक्सेस को जीरो से आगे जब टी की वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो ये दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसा लग रहा है। लेकिन ये आप देखो तो ये हिट एंड ट्रायल है, बिकॉज ऑफ कई बार ये भी पॉसिबल हो सकता है कि मान लो जैसे ये जीरो है और ये 1 है, हो सकता है यहीं पर जीरो और 1 के बीच में ही ऐसा बन गया हो और फिर ऐसा बन गया हो। तो एक्चुअली मैंने केवल इंटीजर कंसीडर किए हैं, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल यहाँ पे लगाया है। तो एक अप्रोच ये भी है, लेकिन दिस इज द, ये जो पहली वाली अप्रोच थी ये एकदम एक्यूरेट दे रहा है, और जो सेकंड मेथड है ये थोड़ा सा मैंने हिट एंड ट्रायल का हेल्प लिया है यहाँ पर।